औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, दायमी कब्ज़ के लिए एक इन बुज़ुर्गों का फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त जो है, जो कि मसलन कब्ज़ किसी चीज़ से ख़त्म ही नहीं होती, उस कब्ज़ के लिए इनका लिए फ़ार्मूला है और बहुत आसान है। ये इंशाल्लाह आपको बताएँगे। अस्सलामुअलैकुम। कब्ज़ 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, इंशाअल्लाह ताला एक ही खुराक के अंदर सही हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूं, ना तो ये मोशन लगाती है दवाई, ना किसी किस्म की तकलीफ़ देती है। एक ही मरतबा पेट साफ़ होगा उसका, दोबारा बार बार आपको जाने में हाजत नहीं आएगी। एक ही मरतबा में पूरा पेट साफ़ हो जाएगा। हाँ, खुराक इसकी यह है कि जिसका मैदा सख्त है, जो दवाइयाँ लेके तंग आ गया हो, वो 2 चाय के बड़े चम्मच जो है ना, नीम गर्म पानी के साथ लेके ऊपर मीठा दूध पी लें। चीज़ क्या है? छोटी हरड़। छोटी हरड़ लेकर आप उसको बारीक कूट लें, उसके अंदर देसी घी डाल के हल्का सा ब्राउन कर लें। ये आपकी दवा तैयार है। ये आपने हमेशा कंटिन्यूज अगर खानी है तो आधा चम्मच बेशक रखें। मुंह की बदबू ख़त्म, कमर का दर्द ख़त्म, गैस वगैरह सब ख़त्म। ये इंशाल्लाह बहुत मुजरब है और मेरी आजमाई भी है, लाखों हज़ारों लोगों में हमने दी भी है। बेहतरीन इसका रिजल्ट है। आप भी आजमाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। 2 चम्मच सिर्फ रात को 2 चम्मच नीम गर्म दूध नीम गर्म दूध के साथ पहले बेशक पानी के साथ ले लें, क्योंकि कड़वी होती है, ये खानी ज़रूरी है। फिर उसके बाद बेशक डेली की आप आधी चम्मच खाएं, कभी ज़िंदगी भर में ये कब्ज़ नहीं होगी। ख़ानदानी जिसको भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी, एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, इन्होंने बताया है यंग हरड़, छोटी हरड़, स्याह हरड़ जिसको कहते हैं, वो लेनी है। आप 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, उसको पीस लेना है। सबसे पहले दिन 2 चम्मच इस्तेमाल करनी है नीम गर्म दूध के साथ। फिर बाद में चाहे आधी चमची इस्तेमाल करें। 2 चम्मच खाने से बाद कब्ज़ आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये है कि देसी घी में ब्राउन करना है उसको, ठीक है। हाँ, बारीक आपने पहले कर लेना है, उसके बाद तवे पे डाल के थोड़ा देसी घी डाल के उसको ब्राउन कर लेना है। वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको इस्तेमाल करने की। बनाएं, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।